कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, ईसा मसीह। ईसा मसीह सभी ने सुना होगा। ईसा मसीह जो है क्रिश्चियंस के जो है गॉड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अनाथ स्त्री थी, उससे एक पाप हो गया था, इसलिए लोग उसे पकड़कर धर्मगुरु के पास ले गए थे। धर्मगुरु ने उस स्त्री को मृत्युदंड देने की घोषणा की और क्रोध में या कुद्र लोग जो है पत्थर उठाकर उसे मारने की तैयारी करने लगे। भयभीत स्त्री भूमि पर गिर गई और रोने लगी। तो हुआ क्या, एक अनाथ स्त्री थी, उसका कोई नहीं था आगे पीछे। उससे एक पाप हो गया और लोग उसे जो है उनके जो धर्म गुरु थे उनके पास ले गए। उन्होंने मृत्युदंड दिया उसे। और लोग मृत्युदंड भी कैसा कि सभी लोग जो है कंकड़ पत्थर उठा के तैयार थे और उसे मारने के लिए सब मिलकर उसे मार देते। तो वो जो है डर की वजह से गिर गई और रोने लगी। उसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति निकल कर आया और लोगों को संबोधित करते हुए बोला, यानी कि उनसे बातचीत की, भाइयों यह सच है कि इस स्त्री ने पाप किया है और यह भी सच है कि धर्म गुरु इसे दंड देना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को इसे मारने का पूरा हक है। मतलब वो कहते हैं उन्हीं के पक्ष में कि ठीक है आप मारो क्योंकि इसने पाप किया है। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि आप में से जिसने कभी पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे, है ना। तो वो उन्हें ये बोला उन्होंने। यह सुनकर सब चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबको मौन देखकर उस व्यक्ति ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्मगुरु हैं, पहला पत्थर आप ही मार दें। यह सुनकर धर्मगुरु का सर जो है वो शर्म से झुक गया, क्योंकि पाप तो होते ही हैं सभी से जाने अनजाने, और उन्होंने उस अबला को क्षमा कर दिया। क्या तुम जानते हो उस अबला की सहायता करने वाले व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति एक महापुरुष थे जिन्हें ईसा मसीह, प्रभु यीशु, जीसस और क्राइस्ट के नामों से जाना जाता है। इनके फॉलोअर्स होते हैं कौन? जो क्रिश्चियंस होते हैं। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके जन्म लेते ही किसी ने यह भविष्यवाणी की कि वह बड़े होकर यहूदियों के राजा बनेंगे। यहूदियों के राजा हेरोद ने जब यह बात सुनी तो वो नाराज हो गया। उसने आदेश दिया कि मरियम के पुत्र को मार डाला जाए, लेकिन खबर सुनते ही मरियम बेथलेहम छोड़कर पुत्र के साथ नाजरेत नगर में जा बसी। ईसा मसीह का बचपन नाजरेत नगर में बीता। वे बचपन से ही बड़े बुद्धिमान और दयालु थे। बड़े होकर वे जंगल में चले गए। वहां से 40 दिनों के बाद ईश्वरीय संदेश लेकर लौटे। उन्होंने अपने आदेश में कहा, बुराई करने वाले को बुराई से नहीं भलाई से जीतो। सत्य की हमेशा जीत होती है। भलाई और सत्य दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक हैं, यानी कि जो ईश्वर की वाणी है उसके प्रतीक है, उनके चिन्ह। असहायों तथा गरीबों की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। अपने आचार विचार के कारण ईसा मसीह शीघ्र ही बहुत ही लोकप्रिय हो गए। सब उन्हें काफ़ी पसंद करते थे। उनका असर जनता पर खूब पड़ा। लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास पैदा हो गया। अनेक यहूदी उनके अनुयायी हो गए। उनके विरोधियों को इससे बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र कर उन्हें सूली पर चढ़वा दिया। सूली पर चढ़ाए जाने की सजा से भी वे विचलित नहीं हुए और अंत समय तक ईश्वर के यही प्रार्थना करते रहे, हे पिता आप इन्हें माफ़ कर दें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्हीं के लिए जो है वर्ड्स बोलते रहे। विरोधियों ने इस प्रकार उनके शरीर का तो अंत कर दिया, पर उनकी आत्मा और उनके विचार अमर हो गए और संसार के लगभग सभी देशों में फैल गए। ईसा मसीह के नाम पर ही ईसाई धर्म और ईसवी सन की शुरुआत हुई। लगभग 2000 वर्ष के बाद आज सारा संसार उस महापुरुष को आदर से याद कर। तो ये है बच्चों ईसा मसीह के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।